शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा। अंबा का भीष्म द्वारा हरण। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, आतताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आएगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? भीष्म जी बोले, दुर्योधन, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु जी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्र वीर्य को राजा बनाया। विचित्र वीर्य की आयु बहुत छोटी थी, इसलिए राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई। इसी समय मैंने सुना कि काशी राज की अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथ में चढ़कर काशी राज की राजधानी में पहुंचा। वहां यह नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा उसे ये कन्याएं ब्याही जाएंगी। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा दिया और वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार बार सुना दिया कि महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है। आप लोग पूरा पूरा बल लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करने का आदेश देने लगे। उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। मैंने एक एक बाण मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारथियों को धराशायी कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुंह पीछे को फिर गए और वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उन सब राजाओं को जीतकर मैं हस्तिनापुर में चला आया और भाई विचित्र वीर के लिए वे तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मेरी बात सुनकर सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा, बेटा, बड़े आनंद की बात है, तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर जब सत्यवती की सलाह से विवाह की तैयारी होने लगी तो काशी राज की सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने बड़े संकोच से कहा, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें वैसा करें। पहले मैं मन ही मन राजा शाल्व को वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? यह बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें वैसा करें। तब मैंने सत्यवती, मंत्रीगण, ऋत्विक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अंबा को जाने की आज्ञा दी थी। अंबा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ लेकर राजा शाल्व के नगर में गई। उसने शाल्व के पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर शाल्व ने कुछ मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कार कर ले गया था, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरों को धर्म का उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ। अम्मा ने कहा, शत्रुधमन, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी। वे बलात् सब राजाओं को हराकर मुझे ले गए। शाल्वराज, मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए।
अपनी सेविका को त्यागना धर्म शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्म जी से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ। भीष्म जी को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी, उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर से ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी वर का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती। ना मैं पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ। इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। इस प्रकार तरह तरह से अम्मा ने प्रार्थना की, किंतु शाल्क को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहां जहां भी जाऊंगी वहां संत जन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उसने करुणा पूर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी शाल्व ने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखनी कोई भी युक्ति ना होगी। अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट ही गया। शाल्व ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी जा नहीं सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उस समय मैं राजा शाल्व के लिए रथ से उतर जाती। आज मुझे ये उसी का फल मिल रहा है, किंतु ये सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है। अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए।